नमस्कार दोस्तों, छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के टॉप 50 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन आपके पिछले 15 वर्षों से एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, मैं ये पहले बता देता हूँ। और दोस्तों, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई भी स्टेट पुलिस एग्जाम हो, कांस्टेबल का, एसआई का, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं, यदि आपको इनके आंसर पहले से पता होते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी कंफ्यूजन आती है तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा है यह किसके कहने पर बनाई गई थी। दोस्तों, इसमें ऑप्शन में दिया गया है बेबेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव या फिर कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, भारत की जो संविधान सभा है जिसने संविधान का निर्माण किया है, यह दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई थी। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना यह कब आई थी, तो दोस्तों यह 1946 में आई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन कर लिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, भारत के संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था। दोस्तों, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान है उसे अपने हाथों से किसने लिखा है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है हमारे भीमराव अंबेडकर, नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या फिर बीएन राव। दोस्तों, भारत के संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो प्रारूप है यह किसने तैयार किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर बीएन राव। दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक यह दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन में दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर बंगाली। यदि आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। जबकि दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है, भारतीय संविधान में चित्रकारी किसने की थी। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो चित्रकारी हुई थी वह किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन में दिया गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या फिर नंदलाल बोस। दोस्तों, भारतीय संविधान में चित्रकारी नंदलाल बोस जी के द्वारा की गई थी, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लिखा किसने था अपने हाथों से, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये आपको याद रखना है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, तो इसमें किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें भारत के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ऑप्शन में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण या फिर जेबी कृपलानी। दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यह दोस्तों 13 दिसंबर 1946 में रखा गया था। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। यदि क्वेश्चन पूछे कि जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वह उसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया था, तो दोस्तों 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है 22 जनवरी 1947। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1950। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वह किसने तैयार किया था। ऑप्शन में दिया गया है भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नंदलाल बोस या फिर पिंगली वेंकैया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया। दोस्तों संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को दोस्तों 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को क्या स्वीकार किया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947, ये आपको याद रखना है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के दौरान कितने सदस्य संख्या थी। दोस्तों भारतीय संविधान सभा के निर्माण के दौरान 389 सदस्य संख्या थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 389 में से दोस्तों 296 ब्रिटिश प्रांत की, और दोस्तों जो 93 सीट थी, 93 सीट ये दोस्तों थी देसी रियासतों की, लेकिन देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों 296 पर ही चुनाव हुए थे, जिसमें दोस्तों 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, और दोस्तों आपको याद रखना 73 मुस्लिम लीग को मिली थी। साथ में अन्य जो 15 सीटें हैं वह अन्य को मिली थी। तो ये आपको याद रखना, कांग्रेस को कितनी मिली थी 208 और मुस्लिम लीग को 273 सीटें मिली थी, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1934 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव या विचार सबसे पहले किसने रखा था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा MN राय के द्वारा रखा गया था। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा MN रॉय, आपको याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत के किस वायसराय ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। दोस्तों 1940 में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई थी। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 1945, 1942, 1940 और 1946। दोस्तों क्रेप्स मिशन यह दोस्तों 1942 में आता है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्रेप्स मिशन में 3 लोग थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है क्रेप्स मिशन का सदस्य कौन था। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है सर स्टीफोर्ड क्रेप्स, सर पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर या फिर उपरोक्त तो सभी। दोस्तों क्रेप्स मिशन में 3 सदस्य थे, तो ये सभी थे, आपको याद रखना है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब आई थी। दोस्तों भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना यह कब आई थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आई थी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों माउंटबेटन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों स्वयं माउंटबेटन ही इस योजना के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए विकीबर्ड प्लान तैयार किया था। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, विकीबर्ड प्लान किसके द्वारा तैयार किया था। दोस्तों विकीबर्ड प्लान यह दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा तैयार किया था। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों विकीबर्ड प्लान यह दोस्तों माउंटबेटन योजना को ही कहा जाता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा घोषित की गई भारत और पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ थे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है रेडक्लिफ रेखा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों किस योजना के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा भारत को आज़ादी मिली थी, ये आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन कब आया था 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में और कैबिनेट मिशन यह दोस्तों 1946 में गठित हुई थी। तो दोस्तों ये सभी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। दोस्तों पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 1921 में किया गया था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा यह दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है मूल प्रस्तावना में कौन सा आदर्श शब्द नहीं है। दोस्तों मूल प्रस्तावना में कौन सा आदर्श शब्द नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो मूल प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता इन तीनों का वर्णन नहीं है। दोस्तों इन्हें बाद में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो ये आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन्हीं 15 सदस्यों में से एक थी राजकुमारी अमृत कौर। दोस्तों इस क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि राजकुमारी अमृत कौर कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 में हुई थी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों बेबेल योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। दोस्तों बेबेल योजना यह दोस्तों 1945 में शुरू की गई थी। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1945। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है दोस्तों भारत की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे।
दोस्तों भारत की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, दिया गया है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का एक संघ है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कौन एक असंगत है। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ समितियाँ, यहाँ पर उनके अध्यक्ष। तो दिया गया है संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, सही है। संघ शक्ति समिति, दोस्तों संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अंबेडकर नहीं थे। तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया गया है संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, ये आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है संविधान को बनने में कुल कितनी राशि व्यय हुई थी? दोस्तों संविधान को बनने में कुल कितनी राशि व्यय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63,96,729 रुपए की राशि संविधान को बनने में लागत हुई थी। दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, 63,96,729 रुपए। अगला देखते हैं। दिया गया है भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत या फिर पारित कब किया गया था? तो दोस्तों यह 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, यह अंगीकृत। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों मूल संविधान की बात की गई है, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और जो 22 भागों में विभाजित है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। दिया गया है मूल संविधान में कितने भाग थे? दोस्तों मूल संविधान में 22 भाग थे और दोस्तों वर्तमान में भी 22 भाग है, ये आपको याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी हैं वो 14 भाषाएं? तो हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, गुजराती, असमिया, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, इन 14 भाषाओं का उल्लेख मूल संविधान में मिलता है। बाद में दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी और संथाली और मैथिली को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। दिया गया है 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान पारित हुआ था उस समय 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो अनुच्छेद हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391,
392, 393। दोस्तों ये 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को, तो ये आपको याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी। दोस्तों भारतीय संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को लागू यह दोस्तों 26 जनवरी 1950 को किया गया था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसे अपनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है किस देश का संविधान आलेखित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश का संविधान आलेखित है, तो ब्रिटेन का, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। यहाँ पर लिखित और मेंशन कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो यह दोस्तों भारत का है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद है। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में अभी दोस्तों 448 अनुच्छेद है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूल संविधान में कितने थे, तो 395 मूल संविधान में थे, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। दोस्तों यह दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 106वां संविधान संशोधन 2023 को हुआ था, जिसमें बताया गया है कि राज्यसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। दोस्तों मैंने बीच में आपको बताया है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने क्लास अच्छे से ली होगी तो आप लोग जरूर बताओगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।